हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। अब तक हमने करी है एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव डैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें रूट 5 एक नंबर है, उसे इरेशनल प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम एक एजम्पशन लेकर चलते हैं और उसका कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देते हैं, विरोधाभास दिखा देते हैं। तो और उस तरीके से हम इसे प्रूव करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इस नंबर को क्या है, रूट 5 को रैशनल लेके चलेंगे और हमारी एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे। जैसे लिखते हैं हम, लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं डैट रूट 5 इज़ रैशनल। रूट 5 को हम क्या लेके चलेंगे, रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। हम रूट 5 को रैशनल नंबर लेकर चलेंगे। उसके बाद देन अगर हमारा रूट 5 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू हमारा क्या होता है, नॉन ज़ीरो। तो हम रूट 5 को क्या लिख देंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p और क्यू क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारा, क्यू हमारा नॉन ज़ीरो है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम पहले क्यू को उधर लेके जाएंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे ताकि हमारे लिए इजी रहे। रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम लिखें क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5, इट मीन्स क्या है, 5 हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 अगर हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, हम कह सकते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम कह सकते हैं सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है। अगर पी स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड होता तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, देयरफॉर पी इज डिविजिबल बाय 5। इसे हम इक्वेशन 2 मान के चलेंगे। नेक्स्ट, अब हमें पता लगा है कि p 5 से डिविजिबल है। p 5 से डिविजिबल है तो हम p को 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5c। ठीक है, p इज इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। देन वही हम p की वैल्यू अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हमारी पाती 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, कट जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर आएगा हमारा 5c स्क्वायर। यहाँ पे हमारा यह है, इससे हम क्या से कह सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्यू क्या है, क्यू भी 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है, विच मीन्स क्यू इज डिविजिबल बाय 5। क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में देखो, p इज डिविजिबल बाय 5 हमने बोला था, फिर हमने बोला q इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब 5 दोनों का फैक्टर हो गया, देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। 5p और q दोनों का फैक्टर्स हो गया। पर हमने क्या माने थे, p एंड q आर को प्राइम, इनका तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अगर है तो फिर हमारी क्या है, एजम्पशन रॉन्ग है। रूट 5 हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है हमारी, कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज ऑफ आवर
wrong assumption, हमारी assumption wrong थी। therefore √5 is irrational number, ये हमारा प्रूव हो गया, √5 is irrational number, hence proved। now comes to our question number 2। here we have to prove 3 plus √5 is irrational। 3 plus √5 क्या है हमारा, irrational। सेम assumption पे चलेंगे। let us assume, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 3 plus 2√5 is a rational number। ये क्या है हमारा, रैशनल नंबर। तो 3 plus 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम है, और बी हमारा नॉन ज़ीरो है। p/q या a/b आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। 3 को इधर ले, 2√5 इसको सोल्व करेंगे, a -3b/b। √5 क्या आ जाएगा, a -3b/2b। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए a और b हमारे क्या हैं, इंटीजर्स। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, मतलब रैशनल हो जाएगा। अगर रैशनल हो गया तो इसका मतलब ये अगर रैशनल है और ये इरेशनल है, तो कभी इरेशनल नंबर हमारा रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था 3 + 2√5 रैशनल नंबर है, वो गलत था। और हम क्या कहेंगे, 3 + 2√5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। इसे हम कैसे लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है ए और बी, इंटीजर्स। देयरफॉर a -3b/2b इज अ क्या है, रैशनल नंबर। बट क्या है, √5 इज इरेशनल। ये हमें पहले से पता है कि क्या है, इरेशनल नंबर। क्या आ गई है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन because of our wrong assumption, हमारी wrong assumption की वजह से। therefore हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 क्या है हमारा, is a irrational number। हो गया प्रूव। सभी क्वेश्चंस में हमें एक ही चीज़ लेके चलनी है और एक ही तरीके से हमें प्रूव करना है। नाउ कम्स टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2। सेम एजम्पशन पे चलेंगे। लेट अस एज्यूम, जैसे हमने पहले सभी क्वेश्चंस में किया है, 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लेके चलेंगे। सो 1/√2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, a/b। a एंड b आर क्या है हमारे, a और b, ए और बी हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या है, को प्राइम नंबर्स। दूसरा बी हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो। यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू √2a। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड्स की, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सिंपल। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, विच मीन्स बी बाय ए इज इक्वल टू √2। ठीक है, अगर b बाय ए हमारा √2 आ गया तो b और ए तो क्या है हमारे, इंटीजर्स, और √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। b बाय ए क्या हो जाएगा, रैशनल, और ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल। तो हम लिखेंगे एज a and b are integers, so b by a is a rational number, but
रूट टू इज irrational. This is a contradiction because of our wrong assumption. हमारी wrong assumption की वजह से हुआ। तो लास्ट में हम लिख देंगे so 1/√2 is irrational number। 1/√2 क्या है हमारा? irrational number। क्या हो गया? hence proved। comes to our part 2 7√5। अब जब हमने एक कर लिया तो सिंपल सी बात है, हम बाकी भी बहुत ईजिली कर लेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा 7√5। सेम, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 is a rational number। रैशनल नंबर है तो क्या कर सकते हैं? 7√5 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और b क्या है? को प्राइम। b इज नॉन जीरो। सेम पहले की तरह √5 को क्या लिख सकते हैं? a बाय 7b। यहाँ भी हम सीधा लिख सकते थे, यहाँ से a बाय 7b। अब देखो ये क्या आ गया? रैशनल। दिस इज इरेशनल, नॉट इक्वल हो गए। एजम्पशन गलत होगी। लिखेंगे कैसे? सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a बाय 7b इज अ रैशनल। a और b क्या है हमारे? रैशनल नंबर। बट √5 इज irrational। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि रैशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। बिकॉज ऑफ आवर, किसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आई? रॉन्ग एजम्पशन। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन देयरफॉर 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ हमारा हो जाता है हेंस प्रूव्ड। कम्स टू आवर पार्ट 3 6 + √2। सेम, लेट अस assume that 6 + √2 is a rational number। 6 + √2 क्या है हमारा? रैशनल नंबर। तो 6 + √2 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? a बाय b की। a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है? को प्राइम। एंड b इज नॉन जीरो। यहाँ से हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू a बाय b -6, और इसको एलसीएम ले सकते लिख सकते हैं a - 6b ओवर b। सिंपल। अब देखो ये हमारा क्या हो गया? रैशनल। और ये क्या है? इरेशनल। कैन नेवर बी इक्वल। यही कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। लिखो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स so a - 6b over b is a rational number। ये क्या है? रैशनल नंबर। बट √2 is irrational। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? किस लिए? बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption। therefore 6 + √2 is a irrational number। hence proved। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।